हरिओम। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। शमी पत्र या शमी का वृक्ष जिसकी महिमा, और मैं आपको ये भी बता दूं, साइंटिफिकली भी अब अप्रूव हो चुका है शमी पत्र में या शमी के वृक्ष में कितनी शक्ति है। लेकिन ठीक है, हमारे शास्त्रों में तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व सब कुछ बताया हुआ है। बस आज के ज़माने के अनुसार उस पर जब तक स्टैंप नहीं लगेगा साइंस का, ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ। लेकिन गणेश पुराण के अध्याय नंबर 32 में गणपति जी ने स्वयं गजानन स्वरूप के रूप में, जब वह गजानन स्वरूप धारण किए थे, उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी को शमी पत्र की महिमा कही थी। और न केवल महिमा कही थी, उससे संबंधित कथा भी कही थी। कथा बहुत ही सुंदर है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा इसके पीछे, या आने वाले समय में कभी ना कभी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज मेरा आपको सुनाने का जो खास लक्ष्य है वो है शमी के वृक्ष के विषय में। शमी का जो वृक्ष है वो भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। जिस तरह से दुर्वांकुर गणपति को बहुत प्रिय है, उसी प्रकार से शमी पत्र, शमी का वृक्ष, वो बहुत गणपति को प्रिय है। जिस प्रकार से शिव जी को बिल्व पत्र प्रिय है, भगवती दुर्गा को सुगंधित पुष्प आदि प्रिय है, जैसे विष्णु भगवान को अर्थात शालिग्राम स्वरूप को तुलसी दल प्रिय है, और जैसे हर एक देवी देवताओं को कमल पुष्प, उसमें भी श्वेत कमल प्रिय है, उसी प्रकार से गणेश जी को शमी पत्र प्रिय है। और कहा जाता है कि गणेश जी के 21 नाम गणेश सहस्त्र के नामों के महात्म्य में जो बताए हुए हैं, जिसका वीडियो मैंने पूर्व में बनाया हुआ है, उन 21 नामों से नमः बोलकर, जैसे गणेशाय नमः बोलकर एक शमी पत्र गणेश जी के ऊपर चढ़ाए, ओम गजाननाय नमः बोलकर एक शमी पत्र चढ़ाए, या गणेश के 1000 नामों से 1000 बार शमी पत्र आप गणपति के ऊपर चढ़ाओगे, इसका फल कोई भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। आपकी सभी कामना सिद्ध होगी। अब वैज्ञानिक स्वरूप में से तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन अब आपको ये बता दूं कि हमारे देश में कुछ कुछ जगह ऐसी है, या ज़्यादातर मैं खास करके आपको बताऊंगा कि गुजरात में जब किसी का विवाह होता है तो विवाह के 1-2 दिन पहले या विवाह से पूर्व लड़की और लड़के दोनों को शमी वृक्ष में से एक गांठ स्वरूप में, शमी का जो वृक्ष होता है उसमें से एक छोटी सी गांठ निकाल के, उसको मिंडोल कहते हैं, गुजराती में उसको मिंडोर कहते हैं, हिंदी में इसको मिंडोल कहते हैं, वो जिसका विवाह होता है उसके राइट हैंड में बांधा जाता है। विवाह से पूर्व 1 या 2 दिन पूर्व, जब उनके वहाँ गणेश मंडप, ग्रह शांति आदि की पूजा होती है तब। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा, ज़्यादातर उनको भी नहीं पता है कि यह मिंडोल क्यों बांधा जाता है। मैं खुद सबको पूछता हूँ, किसी को नहीं पता है। और आजकल तो मॉडर्न हो गए सब, वो डेकोरेटिव मिंडोल बांधते हैं जिसमें प्लास्टिक होता है। खैर वो बात छोड़िए, लेकिन ये जो मिंडोल होता है वो शमी के वृक्ष में से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है कि जो कोई भी या जिसका भी विवाह है, जब वो विवाह करने के लिए निकलता है, तो वैसे भी जब विवाह किसी का होता है तो वो दिखने में सुंदर ही रहते हैं, या सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, और वो नेचुरली सुंदर लगते ही हैं। तो उनको किसी की नज़र न लगे, साथ ही जब वो यात्रा काल में निकलते हैं, जो जान प्रस्थान करते हैं, जो बारात लेकर निकलते हैं, तो उस समय में भी उनका कोई विघ्न ना, उनके ऊपर कोई विघ्न ना आवे, किसी की भी नज़र दोष कुछ भी ना लगे। कुछ ऐसे रास्तों से गुजरते हुए वो निकलते हैं, तो उस रास्तों से गुजरते समय भी किसी भी ऐसी कोई नकारात्मक जगह पर उनके पैर ना गिरे। अर्थात इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि वह वर और वधू को किसी भी प्रकार से नज़र दोष आदि न लगे, इसीलिए उनको शमी वृक्ष की गांठ का, जिसे मिंडोल कहा जाता है, वो राइट हैंड पे बांधा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हमारे शास्त्रों में ही बताया है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बहुत शक्तिशाली है। जहाँ तक बात रही आज के इस वीडियो की, दूसरी बात बता दूं तो शमी वृक्ष में इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जी है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि उससे नज़दीक किसी भी प्रकार का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार के कोई भी बैक्टीरिया कभी जा ही नहीं सकते हैं। अगर जाते भी है तो वह मर जाते हैं, जैसे तुलसी का पौधे का महात्म्य है, उसी प्रकार से। दूसरी बात, अब गजानन जी क्या कहते हैं, तो संस्कृत में गजानन उवाच, गजानन जी कहते हैं कि शमी पत्रस्य महिमा शृणुष्वार्य महाबलम
न यज्ञैर्न च दानैश्च व्रतैः कोटिशतैरपि न जपै पूजनैर्वापि मम तोषस्तथा भवेत् न पद्मैर्नान्यकुसुमैः शमीपत्रैर्यथा भवेत् शमीति कीर्तनादेव पापं नश्यति वाचिकं स्मरणान् मानसं पापम स्पर्शनात् कायजम तथा। अर्थात बहुत सारे इसमें महात्म्य, बहुत सारे श्लोक है, लेकिन केवल आपको कुछ श्लोक मैंने सुना है, लेकिन हिंदी में आपको सुना दूं। तो गजानन जी क्या कहते हैं कि हे ब्रह्म, हे आर्य, तुम शमी पत्र की महाबलशाली महिमा को, महत्व को सुनिए कि मुझको न तो यज्ञों से, ना मेरे यज्ञों से, ना मेरे लिए दानों से, ना मेरे लिए सैकड़ों करोड़ व्रतों से, न मेरे लिए जप करने से, न मेरे लिए पूजा करने से, न मुझे कमल पुष्प अर्पण करने से एवं किसी भी प्रकार का मुझे पुष्प अर्पण करने से संतोष होता है, मुझे संतोष होता है जैसा कि मुझको शमी पत्र अर्पण करने पर होता है। अर्थात मैं उसको समझा दूं कि भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए न यज्ञ, न व्रत, न जप, न तप, कुछ भी अगर हम नहीं करेंगे चलेगा। अर्थात यह सब करने से भी जब भगवान संतुष्ट प्रसन्न नहीं होते हैं, तो केवल मात्र एक शमी पत्र अर्पण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात गजानन स्वयं कहते हैं कि मैं शमी पत्र अगर मुझ पर अर्पण किए जाए, शमी पत्र मुझे उतने प्रिय है कि ये सारी चीज़ें करने से भी जितना मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, उतना शमी पत्र से प्रसन्न हो जाता हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि मुझे शमी पत्र अर्पण करने पर जितनी प्रसन्नता होता है, तो उसका महात्म्य क्या है कि शमी पत्र का नाम लेने मात्र से भी वाचिक, मुंह से बोले हुए जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शमी पत्र का स्मरण करने से मन में मानस पाप जो होते हैं, किसी के लिए मन से हम बुरा सोचते हैं, बोलते हैं, तो मानसिक पापों का विनाश हो जाता है। और शमी पत्र को स्पर्श करने मात्र से, उनको स्पर्श करने मात्र से जो कायिक शरीर से हुए जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। नित्य भक्ति पूर्वक उस शमी पूजन का ध्यान और नमन करने से जीवन में कोई विघ्न नहीं आते, आयुष्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है, सेहत अच्छी रहती है, पापों का विनाश होता है, मनोकामना की सिद्धि होती है और स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यहाँ लिखा है स्थिर एवं सिद्धिता, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं इसमें कोई संदेह मत रखिए। और उसके बाद फिर व्यास मुनि, ब्रह्मा आदि उनको पूछते हैं कि इतना क्यों महत्व है, शमी पत्र का इतना बड़ा क्यों महत्व है। तो भगवान फिर इस विषय में कहते हैं कि यहाँ पर पूर्व जन्म की एक कथा है और उसमें इतिहास भी है। और उसी इतिहास में, उसी संवाद में फिर कहते हैं कि पार्वती के साथ जब शिव जी की चर्चा होती है, वहाँ से इस कथा का आरंभ होता है। खैर कथा मैं आपको सुनाऊंगा इसका क्यों महात्म्य है। तो आपने सुना कि कितना प्रिय है शमी पत्र, कितना गणेश जी को प्रिय है। साथ ही साथ जैसे हम पीपल को जल अर्पण करते हैं, जैसे हम तुलसी मैया के पौधे को जल अर्पण करते हैं, वैसे ही शमी के पेड़ को भी जल अर्पण करना चाहिए, न जल अर्पण करना चाहिए। ऐसे सारे भी जो वनस्पति तंत्र के वृक्ष आदि है उसका सेवन करना चाहिए। और सेवन का अर्थ मैं कह रहा हूँ कि उसको गमले में लगाकर अपने घर में रखना चाहिए। और मैं यही कहूँगा उसको गमले में ही रखिएगा, क्योंकि शमी का वृक्ष भी बहुत घटादार, बहुत बड़ा होता है। अगर आप घर के आंगन में उसको उगाने की कोशिश करोगे या उगाओगे, तो मैंने पीपल के वृक्ष के विषय में भी कहा था। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें तो भूत प्रेत होता है, ऐसा नहीं है। शमी के विषय में भी हालांकि सब कहते हैं कि इसमें भी भूत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल एक उसका लॉजिक है साइंटिफिक कि उसकी जो जड़ें होती है वो काफ़ी लंबी और कई किलोमीटर तक ज़मीन के अंदर से निकलती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे घर के आंगन में हम रखेंगे, तो वो अगर घर की दीवारों के बीच से निकलेंगे तो हमारे घर को कहीं तोड़ ना दे। बस यही एक तर्क, यही एक उसका स्पष्टीकरण है, अन्यथा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा अवश्य शमी के वृक्ष को गमले में लगाइए। अगर आपके घर के नज़दीक शमी वृक्ष है तो उसको बचाने की कोशिश कीजिए। उसके ऊपर जो पत्ते हैं उसको आप तोड़कर, क्योंकि ये वृक्ष है तो पत्ते बढ़ेंगे, तो उसको तोड़कर आप गणेश जी को अवश्य अर्पण कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। नित्य आप जल अर्पण भी कर सकते हैं। और शमी पत्र को तोड़ने के लिए विशेष कोई नियम आदि की जरूरत नहीं है। तो आगे भी ऐसे ही वनस्पति तंत्र में जितने भी वृक्ष आदि है, जैसे अशोक वृक्ष है,
शमी का वृक्ष है, औदुंबर। मैं आपको सब समय समय पर सुनाता जाऊंगा, लेकिन यह गणेश पुराण अध्याय नंबर 32 में गजानन ने स्वयं व्यास मुनि और ब्रह्मा जी को इसकी महिमा बताई थी। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हमारा यह विषय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। ओके।